दोस्त, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल लर्न स्पेयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैथ की नेक्स्ट क्लास की। और नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था विभाज्यता का नियम, यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। कल हमने, अगर कल की बात करते हैं तो कल हमने हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पर, यानी कि विभाज्यता के नियम पर। और हमने बहुत अच्छे से देखा था कि कौन सी संख्या 2 से 4 से और 8 से और 16 से कैसे कोई भी संख्या कैसे डिविजिबल होती है, उसके रूल्स हमने पढ़े थे और उसके बाद हमने उस पर क्वेश्चंस किए थे। आई होप कि आपको कल की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आप इस क्लास में नए हैं तो प्लीज वो जाके क्लास देख लें, जिससे कि आपको टॉपिक वाइज अच्छे से कंप्लीट होता चले। आज हम बात करेंगे कि विभाज्यता के नियम यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की तीसरी क्लास है। और कल की बात करता हूँ तो थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ मैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था 2 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। 2 का रूल हमने लिखवाया था आपको। कोई भी संख्या, यानी कि कोई भी संख्या आपको दी हो, अगर आपसे बोले कि यह संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या करेंगे। आपको हमने रूल लिखवाया था कल की जिस संख्या अगर कोई भी संख्या लास्ट का डिजिट, जिस संख्या का लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल है, अर्थात 2 से कट रहा है, तो वो संख्या पूरी 2 से डिविजिबल होगी, अर्थात पूरी संख्या वो 2 से कट रही होगी। और हमने एक रूल्स पढ़ा था 4 का। तो 4 के रूल्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो संख्या लास्ट के 2 डिजिट तक, यानी कि लास्ट के 2 अंक तक कट रही होगी, यानी कि विभाजित हो रही होगी, तो वो संख्या हमारी पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। और एक हमने पढ़ा था 8 का रूल्स, यानी कि 8 का नियम, और जिसमें हमने देखा था कि कोई भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट यानी कि 3 अंक हमें देखने होते हैं। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से डिविजिबल हैं, अर्थात 8 से कट रहे हैं, तो वो पूरी संख्या हमारी 8 से डिविजिबल होगी। और एक हमने पढ़ा था 16 का रूल। 16 के रूल्स में क्या था, हमारे लास्ट के 4 डिजिट देखने होते हैं। अगर ऐसे ही मैं 32 की बात करता हूँ तो आपको हमने एक चीज बढ़िया से बताई थी कि अगर 2 की पावर 1 पर जाओगे तो हमें लास्ट का डिजिट का अंक हमें एक लास्ट का अंक 1 देखना होगा। अगर 2 की पावर हम 2 पे जाते हैं, अर्थात 4 पे जाते हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट तक देखेंगे। और अगर हम 2 की पावर 3 पे जाते हैं, अर्थात 2 की पावर 8 पे जाते हैं, तो लास्ट के हमें 3 डिजिट देखने होते हैं। और अगर 2 की पावर हम 4 पे जाते हैं, यानी कि 16 पे जाते हैं, तो हमें लास्ट के 4 डिजिट देखने होते हैं। अर्थात जैसे ही अगर हम पावर 5 करेंगे, यानी कि 32 होगा, तो हमें लास्ट के 5 डिजिट देखने होंगे। ऐसे ही हम पावर्स में भी याद कर सकते हैं। अगर आपको वैसे अगर पावर्स में ना याद करें तो आप सीधे भी याद कर सकते हैं कि लास्ट का अगर अंक 2 से डिविजिबल है, तो अंक पूरी संख्या हमारी 2 से डिविजिबल होगी। ऐसे ही हम 4 का, और ऐसे ही हम 8 का और 16 का भी रूल याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें 32 और आगे 64 तक, तो इतना डीपली नहीं जाता है एग्जामिनर। और मैं अगर बात करता हूँ तो एग्जाम की नजरिए से देखें तो 8 तक या 8 से ज्यादा तक हमने अभी तक जो है कोई क्वेश्चन 8 से 16 के बाद 32 से कोई रूल्स, अगर मैं बात करता हूँ, कोई एक क्वेश्चन नहीं बना। अगर पूछा जाता है तो कभी कभार ऐसे पूछ लिया जाता है, नहीं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल की अगर मैं बात करता हूँ तो 8 का रूल है। तो आपको बहुत अच्छे से क्लास को रिवाइज करना है और कंटिन्यू अपनी मैथ पर प्रैक्टिस करनी है। और आज हम बात करेंगे विभाज्यता का नियम की सेकेंड क्लास है। और इसमें भी हमने कल पढ़ा था फर्स्ट टाइप थी हमारी। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप, यानी कि ग्रुप टू पढ़ेंगे। तो हमारी टाइप कौन सी है? सेकेंड टाइप है। टाइप हमारी है सेकेंड टाइप में पढ़ेंगे हम ग्रुप टू। हमने चीजों को ग्रुप वाइज डिवाइड कर रखा है, जिससे कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो और नोट्स वगैरह बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमारी क्लास से हमारा ग्रुप 2 में हम पढ़ने वाले हैं एक तो 3 की डिविजिबिलिटी और एक 9 की डिविजिबिलिटी। एक 3 की और एक 9 की।
अगर आपसे कोई बोले कि ये संख्या तीन, कोई भी संख्या आपको कोई भी एनी नंबर दे रखा हो, आपसे बोले 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे भैया पहले हमें 3 से डिविजिबल होने के लिए पहले हमें 3 का रूल हमें पता होना चाहिए। तो रूल क्या होता है? कोई भी संख्या कोई भी संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, 3 से विभाजित होगा, तो वो पूरी संख्या हमारी 3 से कट रही होगी। विभाजित होगा तो 3 से कट रही होगी, ठीक है, 3 से विभाजित होगी। तो सपोज करो एग्जांपल के तौर पे आप एग्जांपल 3 5 4 2 1। आप क्या बोलोगे भैया? अगर आपसे हमने बोला कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं, आपको आंसर यस या नो में देना है, यस या नो में। तो आप क्या बोलोगे? पहले अभी हमने आपको रूल लिखवाया है कि कोई भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, तो वो हमारी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो इनका अंक क्या है? अंकों का योग हम जोड़ते हैं। हमने क्या किया? 3 प्लस 5 प्लस प्लस प्लस, हमने क्या किया? 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 1 15। कितना हुआ योग इनका? 15। और 3 से डिवाइड करके देखो भैया क्या कट रहा है? तुम बोलोगे भैया पूरा पूरा कट रहा है, 3 से डिविजिबल है, अर्थात ये पूरी जो संख्या थी जो हमने लिखी थी यहाँ पे हमने संख्या लिखी थी 1, ये हमारी संख्या पूरी 3 से डिविजिबल है। बहुत आसान तरीके से हम बता सकते हैं कि ये संख्या हमारी 3 से डिविजिबल है। चलो आगे नेक्स्ट एग्जांपल आपको देते हैं, जिससे आपको बहुत ही क्लियर वे में तथा अच्छे से समझ में आए। एक एग्जांपल आपको हमने दिया 3 4 2 4 5 4 1। आपसे अगर बोलता हूं मैं कि यह संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे भैया? आप बोलोगे हम इसके अंकों को, इन संख्या के अंकों का योग करेंगे पहले, और उसके बाद अगर योग हमारा 3 से डिविजिबल होगा तो वो हमारी संख्या पूरी 3 से डिवाइड हो रही होगी, यानी कि 3 से कट रही होगी। हम बहुत आसान वे में ये कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले इन संख्या को जोड़ेंगे। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 1 23। अंकों का योग 23 ही बन रहा है। एक बार फिर से देखना, 4 और 3 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22 और 1 23। तो क्या हुआ? अंकों का योग 23 बन रहा। क्या 23 हमारा 3 से डिविजिबल है या नहीं? आप क्या बोलोगे? भैया 3 तो भैया 3 से 23 तो 3 से डिविजिबल है ही नहीं, तो क्या हमारी ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी या नहीं? आपको बोलोगे भैया नहीं, ये संख्या हमारी 3 से डिविजिबल है ही नहीं, क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित ही नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। एक क्वेश्चन से हमें एग्जांपल्स आपको देते हैं, अच्छा सा बढ़िया सा एग्जांपल, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो। आपको समझ में तो आ गया कि कोई भी अगर संख्या आपसे बोलेगा 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या करोगे? अंकों का योग जोड़ेंगे, पहले अंकों का योग करेंगे, और वो अगर योग 3 से डिविजिबल होगा यानी 3 से विभाजित हो रहा होगा, तो वो संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी, यानी कि डिविजिबल है। तो हमने एग्जांपल के तौर पे आपको दिया
एग्जाम्पल के तौर पे अब हमने आपको दिया एक अच्छा सा सवाल 4 3x के अंकों x 3 से विभाजित है। 4 3x 3 से विभाजित 3 अंकों की संख्या है। 3 अंकों की संख्या है x के संभावित मानों का योग क्या होगा। ये आपको क्वेश्चंस दिया। आप कैसे करेंगे आपके सामने जैसे क्वेश्चन है तो 4 3x यानी कि 4 3 और x 3 से विभाजित 3 अंकों की संख्या है। जो x 3 अंकों की संख्या है, x के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आपको अभी हमने रूल बताया कि किसी भी संख्या को अगर हमें चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए हमें पहले उनके अंकों का योग करना होगा। तो अंकों का योग क्या करेंगे, 4 और 3 7, कितना हुआ यहाँ पे 7x, यहाँ पे हुआ 7x और 7x 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ यहाँ पे हमारा 3x अगर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे, तो हमारी जो x संख्या होगी 0 से, जो हमारा x का जो मान होगा तो 0 से 9 तक होगा। क्या 0 से 9 तक होगा। कोई भी हमारा जो मान होगा 0 से 9 तक होगा। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें पहले चेक करना है। तो 7x किया यहाँ पे, और नीचे 7 के बाद हमारी जो संख्या 3 से डिविजिबल होगी वो क्या होगी, 9 होगी। और तो 7 तो यहाँ पर फिक्स ही रहेगा। तो कैसे करेंगे, 7 तो यहाँ पे रहेगा और 7 के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो 9 करने के लिए यहाँ पे कितना ऐड करना होगा, 7 और 2 9, कितना हुआ 2 हो गया। और उसके बाद 7 फिर यहाँ पे फिक्स रहेगा। और 7 के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आगे क्या करने के लिए, 7 के लिए 9 के बाद कौन सी संख्या हमारी 3 से डिविजिबल है, तो आप बोलेंगे 12। कितनी 12, तो 7 तो यहाँ पे हो गई और 12 करने के लिए क्या करेंगे, 5 करेंगे। तो 7 और 5 12 हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ 7 फिर यहाँ से फिक्स रहेगा और फिर प्लस करने के लिए 12 के बाद कौन सी संख्या हमारी 3 से डिविजिबल है, वो है आप बोलेंगे 15। तो 7 और आगे 15 करने के लिए यहाँ पे कितना होना पड़ेगा, 8 होना पड़ेगा, तभी हमारा 15 होगा। और आगे हम बात करेंगे, आगे जो संख्या हमारी होगी वो 7 तो यहाँ फिक्स रहेगा और प्लस। और अगर मैं बात करता हूँ 15 के बाद कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है, तो आप बोलेंगे 18। वो संख्या है 18। तो 18 और यहाँ पे 7 है, तो यहाँ क्या करना होगा 11। रुको, यहाँ पे क्या करना होगा 11। तो आपने क्या देखा कि यहाँ तो हमारी 3 अंकों की संख्या, अगर मैं यहाँ पे 11 लेता हूँ तो हमारी 4 अंकों में पहुंच जाएगी। अर्थात हमारे जो कंडीशन हमारा क्वेश्चन बोल रहा है तो वो गलत हो जाएगी। क्या, तो हमें क्या करना है, हमें 11 को नहीं लेना है। क्या 11 को नहीं लेना है, बाकी हमारे संभावित मान कितने हो गए, ये संभावित मान है हमारे, इसको हम जोड़ लेंगे। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या होगा, 2 हो गया, प्लस क्या करेंगे 5 करेंगे, प्लस कितना करेंगे 8 करेंगे। तो हमने एक काउंट ही जोड़ा, तो जोड़ने के बाद हमारा कितना हुआ 15। हमारा एग्जैक्ट आंसर कितना है 15। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, आपको फिर से बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन किया हमने। बहुत आसान वे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखा था कि
4, 3 और x, 3 से विभाजित 3 अंकों की संख्या है जो x के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा। तो क्या करेंगे इसमें, इसको हमने रूल पढ़ा है, हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है। तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है कि जो संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल होगा, 3 से विभाजित होगा, तो वो हमारी संख्या 3 से विभाजित हो रही होगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 7x किया यहाँ पे, तो नीचे 7x किया। और अगर 3 से डिविजिबल करना है तो हमें 7 के बाद कौन सी संख्या ऐसी होगी जो 3 से डिविजिबल होगी। तो 7 के बाद हमारी 9 ही संख्या ऐसी है जो 3 से डिविजिबल होगी। और उसके बाद में बात करता हूँ, 7 तो यहाँ फिक्स रहेगा, तो 7 फिक्स रहेगा। और फिर उसके बाद 9 के बाद कौन सी संख्या हमारी होगी, 12 होगी। और 12 के बाद हमारी कौन सी होगी, 15 होगी। और 15 के बाद 18 होगी। लेकिन 18 में हम 2 अंक की संख्या मिलती है, तो हमें 2 अंक की संख्या नहीं लेनी है। अर्थात बहुत आसान वे में आपने देख लिया कि x के मान का योग कैसे निकाला हमने, बहुत इजी वे में। आप आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप आगे चलते हैं। हमारा 3 की डिविजिबिलिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे अपने 9 की डिविजिबिलिटी पर। कितने की, 9 की डिविजिबिलिटी पर। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, अभी आपको 9 की डिविजिबिलिटी पे बहुत अच्छे से कमांड कर पा रहे होंगे। अगर आप बस आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, बहुत इजी वे में तथा बहुत आसान वे में हम मैथ को सीख पा रहे होंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि हमने मैथ इतने इजी वे में और बिना फॉर्मूला लेस बहुत ही बढ़िया से मैथ को सीख पा लेंगे। हमें अब बढ़ना है नेक्स्ट डिविजिबिलिटी, हमारी है 9 की डिविजिबिलिटी। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 9 की डिविजिबिलिटी भी की बात करता हूँ, कोई भी संख्या के अंकों का योग, कोई भी संख्या यानी कि एनी नंबर, कोई भी संख्या, या हम कह सकते हैं एनी नंबर संख्या, कोई भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, जिसे हमने अभी 3 में किया था। तो सर भाई बोलोगे आप, भैया फिर 3 में और 9 में क्या अंतर है, अभी बताएंगे आगे चल के क्या अंतर है। 9 से विभाजित होगी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सपोज एग्जांपल 9, 8, 1, 3, 5, 1, 9। अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल, अगर आपसे अभी हमने बोला कि ये संख्या आपको दिख रही है, ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या करोगे, आपने बहुत अच्छे से पढ़ के आ रहे हो कि रूल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि कोई भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है यानी कि 9 से विभाजित है, तो वो संख्या हमारी 9 से डिवाइड होगी, यानी कि 9 से विभाज्य हो रही होगी। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये संख्या के योग कितना बन रहा है। क्या हमें देखना है संख्या का योग कितना बन रहा है। योग अगर हमारा 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या हमारी बहुत 9 से विभाजित हो रही होगी। अगर मैं जोड़ता हूँ यहाँ पे 9 और 18 और 3 21 और 21 और 5 होते हैं 26, 26 1 27, 27 और 9 कितना हुआ यहाँ पे 36। क्या सही है, एक बार फिर से देखना यहाँ पे 8 1 9 18 और 27 और 8 1 9, सही है। क्या सही है 36। क्या 36 हमारा 9 से डिविजिबल है या नहीं, 9 से कटता है हमारा या नहीं। तो आप क्या बोलेंगे, भैया ये पूरा 9 से डिविजिबल है, 36 हमारा पूरा डिविजिबल है। तो हम बहुत आसान वे में कह सकते हैं कि ये संख्या जो हमें दिख रही है ना, ये दिख रही है ना जो हमें, तो बहुत इजी वे में हमें जो संख्या ये दिख रही है ये 9 से डिविजिबल है। क्या ये हमारी संख्या 9 से डिविजिबल है, हम कह सकते हैं भैया ये 9 से डिविजिबल है। तो ऐसे ही हम एग्जांपल और देते हैं आपको 3 4 2 5 1 3।
संख्या आपको दे रखी है, क्या आप बता सकते हैं कि यह संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं? तो आप क्या करेंगे, आपने तो रूल बहुत अच्छे से सीखा है। क्या है रूल में आपको बताया गया था कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो वो हमारी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो हम क्या करेंगे, हमें संख्या के अंकों का योग करके देखना है। उसके बाद हमें देखना है कि हम अगर हमारी संख्या 9 से डिविजिबल है तो हमारी संख्या पूरी अगर हमारी संख्या 9 के अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो हमारी संख्या पूरी 9 से डिविजिबल हो रही होगी, यानी कि विभाजित हो रही होगी। तो हम चेक करेंगे, 9 3 12, 12 और 4 16, 16 2 18, 18 और 5 23, 23 और 2 25, 25 और 3 28, 28 और 1 29, यानी कि कितना हुआ 29। क्या हमने सही किया? एक बार फिर से ऐड करके देखना आप। 9 3 12, 12 और 4 16, 16 2 18, 18 और 5 23, 23 और 2 25, 25 1 26, 26 और 3 29। क्या 29 हमारा 9 से डिविजिबल है? आप बोलोगे भैया 29 तो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं ये संख्या हमारी 9 से डिविजिबल नहीं है। हमें बहुत अच्छे से, हमें 9 का नियम भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो आप बोलोगे भैया 9 और 3 का रूल सेम ही है, फिर हम कैसे करेंगे? तो हम बताते हैं, कुछ चीजें आप यहाँ पर नोट करके लिखो। तो यहाँ पे कुछ चीजें नोट करके लिखो, नोट करके स्टार बना के यहाँ पे लिख सकते हो आप कि कोई भी संख्या जो 9 से विभाजित होगी जरूरी नहीं कि वो संख्या 9 से भी विभाजित होगी। क्या? विभाजित होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, क्या हमने क्या लिखवाया, आपको नोट करके आपको लिखना है, कोई भी संख्या जो 9 से विभाजित होगी वो जरूरी नहीं कि वो संख्या 9 से भी विभाजित हो, यानी कि वो 9 से भी डिविजिबल हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ 3 की, क्या 3 संख्या हमारी 9 से डिविजिबल है या नहीं? आप बोलोगे नहीं भैया 9 से तो कट ही नहीं रही है 3, लेकिन 3 से कट रही है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल हम देते हैं, एक 6 हो गया। 6 हमारा 3 से डिविजिबल है पर 9 से डिविजिबल नहीं है। एग्जाम्पल की बात करता हूँ और एग्जाम्पल आपको देते हैं 15, और अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 15 हमारा 3 से डिविजिबल है पर 9 से डिविजिबल नहीं है। और अगर मैं बात करता हूँ 57 की, 57 भी हमारा 3 से डिविजिबल है पर 9 से डिविजिबल नहीं है। आप समझ गए होंगे, जो संख्या 3 से डिविजिबल है, जो संख्या 9 से डिविजिबल है, मतलब 3 से डिविजिबल है, वो जरूरी नहीं कि 9 से भी डिविजिबल हो। जो संख्या, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी क्या, यहाँ पे मिस्टेक, 3 से जो संख्या, कोई भी संख्या जो 3 से विभाजित होगी जरूरी नहीं कि वो 9 से विभाजित हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी। ठीक है, उसके बाद एक नोट करके और लिखना है आपको, नोट करके आपको लिखना है, जो कोई भी जो संख्या 9 से विभाजित होगी
वो संख्या तीन से भी विभाजित हो रही होगी, विभाजित हो रही होगी। एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल्स आपको बता देते हैं। अगर मैं बात करता हूं 27 की, 27 9 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। 9 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है हमारी 27 भी। और ऐसे ही मैं बात करता हूं 18 की, मैं बात कर लूं तो ये 9 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। अगर मैं बात करता हूं 198 की, ये 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि 3 से संख्या, जो संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी वो संख्या हमारी 3 से भी विभाजित हो रही होगी। चलो आगे चलते हैं। 9 का जादू यानी कि 9 का चमत्कार। आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे 9 का चमत्कार ही क्यों लिखा है। आप सोच के हैरान होंगे कि 9 का ऐसा क्या चमत्कार है जो भैया ने यहाँ पे 9 का चमत्कार लिखा है। हाँ, सो रियल में चमत्कार है 9 का। तो कैसे करेंगे? 9 एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर उसके अंकों का योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भैया इसका क्या मतलब है? तो एग्जाम्पल से आपको एक बार फिर से इसे पढ़ना है और नोट करके लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। 9 एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर उसके अंकों का योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसका मतलब क्या है, आओ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बोल दिया 151 के अंकों का योग कितना है, तो आप बोलोगे 1 + 5 + 1 यानी कि 5 और ये 6 एक साथ, तो अंकों का योग कितना हुआ 7। अगर इसमें 151 में 9 जोड़ देता हूं मैं, 151 प्लस के 9, तो कितना हो जाएगा 160। 160 के अंकों का योग करके आप देखना कितना हो रहा है 1 + 6 + 0, तो आप बोलोगे 6 और 1 7, कितना हुआ 7। यहाँ भी 151 का योग हमने देखा तो कितना आ रहा था 7। यहाँ भी 151 के अंकों का योग आ रहा था 7। यहाँ भी हमने 151 में 9 ऐड करके देखा, फिर भी हमारा योग कितना आया 7। अर्थात हम कह सकते हैं कोई भी एनी नंबर ले लो, अगर आप उसमें 9 ऐड करके देखते हैं तो उसके अंकों पर कोई प्रभाव नहीं, उसके अंकों के योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप और भी संख्या ले सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, यहाँ पे कोई भी XYZ कोई भी, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एग्जाम्पल 152, ठीक है। 152 के अंकों का योग कितना हुआ 5, 5 2 7 1 8, इकाई अंकों का योग कितना हुआ 8। अगर इसमें 152 में प्लस 9 करते हैं तो इसके अंकों का योग कितना, इसका क्या हो जाएगा 161। कितना हो जाएगा 161। क्या इनका अंकों का योग करके देखा हमने, कितना हुआ 6 1 7 1 8, कितना हुआ 8। साथ हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या अंकों का योग करके हम कोई भी 9 एक ऐसी संख्या है जिसमें कोई भी संख्या, कोई भी नंबर ले लो, उसमें हम अगर ऐड करते हैं तो उसके अंकों के योग पर कोई प्रभाव नहीं करेगा। आई होप कि ये टॉपिक ये आपको इसमें 9 का जादू यानी कि 9 का चमत्कार बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो भैया इसका 9 का हमें यूज कहाँ करेंगे इससे हमारे टॉपिक में, तो आओ हम बताते हैं कैसे इसका यूज करेंगे हम। इसका यूज हम कैसे करेंगे, तो हमने एग्जांपल एक ले लिया आपके लिए। एग्जांपल लिया है 6 3 6 2 1 6 3 9। हमने आपसे बोला ये संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या करोगे
आपको हमने रूल आपको बताया था। ये संख्या 9 से डिविजिबल होने के लिए हम अंकों का योग ऐड करके देखेंगे। अगर अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या हमारी 9 से भी डिविजिबल हो रही होगी, अर्थात 9 से विभाजित हो रही होगी। ये तो हमारा पहला मेथड हो गया, ये टॉपिक मेथड मान सकते हो इसे, ये तो पहला मेथड हो गया। और क्या करेंगे, 6 3 9 और 6 3 9 दूनी 18 और 9 दिया 17, 9 चौक 36, कितना हुआ 36। हमारा योग कितना बन रहा 36। क्या हमने सही किया, एक बार फिर से आप देखना, 6 9 9 दूनी 18 और 9 दिया 27, 9 चौक 36, ठीक है, बिल्कुल सही किया। अगर 9 से डिविजिबल करके डिवाइड करके देखते हैं तो यह संख्या पूरी 9 से डिविजिबल हो रही है, कितनी बार 4 बार। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें देखना है बस ये संख्या 4 से 9 से डिविजिबल है। हाँ, 9 से बिल्कुल पूरी डिविजिबल हो रही है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या हमारी जो है वो 9 से डिविजिबल है, ठीक है। और अगर दूसरे मेथड में जाएं, या ट्रिक मान लो या मेथड मान लो, आप कुछ भी मान सकते हैं इसको, तो कैसे करेंगे हम, 6 3 6 2 1 6 3 9। अभी आपको हमने बताया कि ये संख्या में 9 को अगर है किसी से ऐसी संख्या है, अगर 9 को हम किसी भी अंक संख्या में जोड़ते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से अगर हम 9 को हटा देते हैं तो हमारा संख्या पे कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमें 9 मिल रहा है, ऐसे 9 हटा सकते हैं। संख्या ऐसे सबको ना जोड़कर ऐड ना करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने एक रूल पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि संख्या 9 से अगर 100 जैसे कोई भी संख्या है, 9 एक ऐसी संख्या है जिसे डिविजिबल जिसे ऐड करने पर अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम इसमें क्या करेंगे, हम जहां हमारा 9 बन रहा होगा, हम 9 को काटते चलेंगे। जैसे 6 और 1 3 9 मिल गया तो हम इसको काट देंगे, क्योंकि इसको अंकों पर यानी कि इस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। जैसे कि अभी हमने आपको पीछे टॉपिक में अभी आपको हमने क्लियर कराया था। तो या फिर हमारे 2 या कहीं पूरे अंकों को जोड़ के कहीं भी 9 मिल रहा होगा, जो हमारा शेष बचेगा उसे हम देखेंगे 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो 6 और 3 9 ये भी डिविजिबल है, और 6 और 3 9 हमारा ये भी डिविजिबल है। हमारा क्या मिला, 0, हमारा 0 मिलता है, यानी कि ये संख्या हमारी 9 से डिविजिबल है। हम ऐसे भी चेक करके देख सकते हैं, और ये हमारे ट्रिक समझ लो या मेथड समझ लो। और आगे बड़े क्वेश्चंस की बात करता हूं तो इसी मेथड से हम कर रहे होंगे। और वैसे भी इस मेथड भी बढ़िया है, अगर आप इसको अप्लाई करके देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप इस मेथड को कर पा रहे होंगे। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, आपके लिए हमने क्वेश्चंस लिख लिए हैं, जिससे कि आपका कम टाइम वेस्ट हो और अच्छी चीजें कम टाइम में आपको अच्छी चीजें मिल सकें। तो हमने क्वेश्चंस आपको लिख रखा है, जैसे कि संख्या, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, आप कह सकेंगे अगर आप करेंगे। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आते तो आप दोबारा भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर मैं बात करता हूँ 9 की डिविजिबिलिटी पर, अगर इससे ऊपर अगर कोई क्वेश्चन अगर लेवल हुआ तो इससे ऊपर ज्यादा लेवल नहीं जाएगा। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, और बहुत इजीली हम आसान वे में क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन को एक बार आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक बार में समझ ना आए तो 2 बार रिपीट करना है। क्वेश्चन की बात करता हूँ तो लैंग्वेज का ही सारा खेल होता है मैथ में। तो आप देखेंगे क्वेश्चन को बहुत आराम और ध्यान से पढ़ेंगे। एक संख्या है, ये संख्या हमारी दे रखी है, तो ए बी में कितने जोड़े, ए बी के कितने जोड़े संभव हैं यदि संख्या 9 से विभाज्य है, और यह दिया गया है कि संख्या का अंतिम अंक जो है विषम है। इसे आपको क्या समझे, एक संख्या आपको दे रखी है और 9 से डिविजिबल है, 9 से विभाज्य। तो पहले तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको 9 का नियम याद होना चाहिए कि कौन सी संख्या हमारी 9 से कट रही होगी, यानी कौन सी डिविजिबल हो रही होगी। और 9 का रूल हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, बहुत अच्छे से हमने अभी सीखा था 9 का रूल क्या होता है, अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले एक बार फिर से हम इसको पढ़ेंगे। संख्या 47, 98 और 65 ए बी में कितने जोड़े ए बी के संभव हैं यदि
ये संख्या 9 से विभाज्य है और यह दिया गया है कि संख्या का अंतिम अंक यानी कि b अंतिम अंक विषम है। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें संख्या लिख लेनी है। संख्या क्या है, 4 7 9 8 6 5 और a और b। तो हमें क्या करना है, अभी हम आप पढ़ के आ रहे हैं कि या तो संख्या को हम संख्या को ऐड कर लें या ऐड ना करें। तो हमें कैसे करना है, जहां जहां हमारा 9 का योग बन रहा हो या 9 बन रहा हो तो हम उसको 9 को हटा देते हैं। तो क्या करेंगे, हमने पहले 9 को देखा, यहाँ पे 9 को हटाया यहाँ से, और हमने यहाँ पे देखा 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 7 कितने हुए, 18। तो ये हमारी संख्या ए भी 18 भी हमने यहाँ से काट दिया। बचा क्या हमारा, 8 4 बचा और 8 बचा। तो 8 और 4 कितना हुआ, 12 हुआ, 12 हुआ। और प्लस का कितना है, ए भी है, प्लस का ए भी है। और हमारी संख्या 9 से हमें ये देखना है, हमारा जो कोई मान होगा विषम मान होगा, यानी कि कोई भी मान होगा हमारा, ये संख्या हमारी 9 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग इसने हमें एक कंडीशन दे रखी है कि जो लास्ट वाली अंक होगा वो विषम होना चाहिए। विषम यानी कि जो संख्या 2 से ना कटती हो वो हमारी विषम संख्या होती हैं। तो हम क्या होगा हमारे, अगर मैं बात करता हूँ अंतिम अंक हमारा तो b है, तो b में क्या हो सकता है, एक तो हमारा 1 हो सकता है, और अगर मैं विषम की बात करता हूँ तो एक 3 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है, और मैं बात करता हूँ 7 भी हो सकता है, और अगर मैं बात करता हूँ तो 9 भी हो सकता है। इसके अलावा कोई संख्या और कोई भी अंक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। आप देखना, इसके अलावा और कोई आपको ऐसा अंक नहीं मिलेगा जो विषम होगा। अगर आपको मिल रहा है वो आगे 9 से मतलब 2 अंकों की संख्या बन जाएगी, तो 2 अंकों की संख्या हमें नहीं लेनी है, हमें सिंगल डिजिट में देखना है, हमें एक अंक होना चाहिए। तो हमें इसके अलावा अगर इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका इतना करने से ही आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। अगर देखो कितने जोड़े ए बी के संभव हैं यदि संख्या 9 से विभाज्य और अंतिम अंक क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 हमारे तो 5 जोड़े बन रहे हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि 5 हमारा अंक का आंसर होगा। लेकिन हमें क्या करना है, ऐसे नहीं करना है, हमें इसका तो आंसर हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, लेकिन इसका पूरे क्वेश्चन का ऑपरेशन कैसे करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन इसके मतलब ऐसी लैंग्वेज देकर आपको पूछ सकता है। तो आपको हम बताते हैं, 12 तो यहाँ पे फिक्स ही रहेगा। जिसे अभी हमने 3 का एक क्वेश्चन किया था तो उसमें भी ऐसा ही था कुछ, तो 12 तो हमारा फिक्स रहेगा। प्लस 12 1 13, 13 के बाद 12 और 13 के बाद कौन सी संख्या जो होगी वो 9 से डिविजिबल होगी। तो हम बहुत आसान वे में बता सकते हैं कि 9 से 12 और 13 मतलब 13 के बाद हमारी जो संख्या होगी वो 18 होगी। कौन सी 18 संख्या जो होगी हमारी, उसके बाद जस्ट अगली संख्या हमारी 13 के जस्ट अगली संख्या 18 होगी जो हमारी 9 से डिविजिबल होगी। तो हमें क्या करना है, 12 1 13 और यहाँ पे 18 लाने करने के लिए हमें यहाँ पे 5 करना होगा। तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन होगा, 12 यहाँ पे फिक्स रहेगा, प्लस यहाँ पे बात करता हूँ 12 और 3 15 हो गए। 15 के जस्ट बाद की संख्या कौन सी होगी, जो हमारी 9 से डिविजिबल हो रही होगी, वो होगी हमारी 18। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 18 लेंगे। तो 18 करने के लिए तो हमें यहाँ पे 3 करना होगा। कितना होगा, 12 3 15 और 3 18। और उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे 12 फिक्स ही रहेगा। 12 के बाद अगर मैं बात करता हूँ 12 और 5 कितना हुआ, 17। और 17 के जस्ट अगली संख्या कौन सी होगी, जो हमारी 18 से 9 से डिविजिबल हो रही। तो आप बोलेंगे भैया 17 के जस्ट अगली संख्या जो होगी हमारी वो होगी 18। कौन सी होगी, वो 18। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 करेंगे। और उसके बाद अगर 12 तो यहाँ पे फिक्स रहेगा, और 12 फिक्स रहेगा। और 12 के बाद अगर मैं बात करता हूँ 12 और 17 कितना हुआ, 19 हुआ। 19 के जस्ट अगली संख्या कितनी होगी, जो हमारी 9 से डिविजिबल हो रही होगी। तो आप बोलोगे भैया 12 और 7 यानी कि 19 से जस्ट अगली जो संख्या होगी वो हमारी होगी 27। कितनी, 27 हमारी संख्या होगी जो 9 से डिविजिबल हो रही होगी, अर्थात 9 से विभाजित हो रही होगी। तो 27 से करने के लिए 12 और 7 19
और यहाँ पे हमें कितना करना चाहिए, और मतलब कितना करना चाहिए, तो हमें 8 करना चाहिए। कितना 8 करना चाहिए जो हमारी 27 हो जाए। और यहाँ पे कितना होगा 12, तो यहाँ फिक्स रहेगा। तो प्लस कितना करना है यहाँ पे, और 12 और 9 कितना होता है 21 होता है। 21 से जस्ट अगली संख्या कौन सी होगी, तो आप बोलेंगे 27 होगी। कौन सी 27 संख्या होगी, 27 होगी। और हमें यहाँ पे कितना करना होगा, हमें यहाँ पे 6 करना होगा। कितना करना होगा, यहाँ पे हमें 6 करना होगा, जिससे हमें 27 मिले। अब बहुत आसान वे में हमने क्वेश्चन कर लिया। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आपको क्या करना था। अभी आपको बोला था 9 की डिविजिबिलिटी क्या है। 9 की डिविजिबिलिटी होती है या तो हम 9 का अंकों का योग कर लें, ये योग ना करके हमें जहां जहां हमें 9 मिल रहा है उसको हम हटा देंगे और बाकी संख्याओं को देख लेंगे। हमने क्या किया, यहीं पे हमने 9 को हटा दिया जहां 9 का योग बन रहा था, और बाकी हमने संख्याओं को यहाँ पे लिख रखा है 12। यहाँ पे हमारा शेष बचा, तो हम यहाँ पर हमने 12 लिख लिया। और 12 के बाद हमारी संख्या यहाँ पे में ए और बी हमारी संख्या थी। और इसमें इसने एक कंडीशन दे रखी थी, जो लास्ट वाला अंक होना होगा, यानी कि विषम जो अंक होगा, लास्ट वाला जो अंक होगा वो हमारा विषम होगा। ये हमारी कंडीशन दे रखी थी। तो विषम अंक हमने देखा, तो विषम अंक कौन कौन से होते हैं, एक तो 1 होता है, एक 3 होता है, और 5 होता है, एक 7 होता है, 9 होता है। इसके अलावा कोई होता है, आप बोलेगे भैया इसके अलावा तो 2 डिजिट की संख्या आने लगेंगी। तो हमें क्या करना है, इसमें 2 डिजिट की संख्या नहीं लेनी है, हमें सिंगल डिजिट देखना है, सिंगल डिजिट में देखना है। और यहाँ प्लस हम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने देखा यहाँ पे 12 लिया, 12 तो यहाँ फिक्स रहेगा। और 12 के बाद हमने यहाँ पे 13 हो गया। 13 के जस्ट अगली संख्या को कितनी होगी, जो 9 से डिविजिबल होगी। तो आपने बोला भैया 13 के बाद हमारी जो संख्या होगी वो 18 होगी, जो डिविजिबल होगी। ऐसे ही हमने इसमें किया। और 12 और 3 कितना होता है 15, 15 के जस्ट बाद अगली संख्या 18 होगी। तो यहाँ पे हमने 3 किया। और ऐसे ही हमने यहाँ पे भी किया। 12 हमारा 12 और 5 कितना हुआ 17 हुआ। 17 के जस्ट अगली संख्या 18 होगी, तो 18 किया। यहाँ पे हमने 1 किया। और 12 हुआ, यहाँ पे 12 तो फिक्स रहेगा। 12 के बाद हमने 12 और 7 कितना हुआ 19 हुआ। 19 के जस्ट अगली संख्या जो हमारी जो विभाजित होती है 9 से, वो होगी हमारी 27। 27 बनाने के लिए हमें यहाँ पे 8 करना होगा। तो हमने यहाँ पे 8 लिखा। उसके बाद हमने यहाँ पे 12 किया। 12 यहाँ पे फिक्स रहेगा। उसके बाद 9 ऐड किया। 12 और 9 कितना हुआ हमारा 21 हुआ। 21 से जस्ट अगली संख्या की अगर मैं बात करता हूँ वो होगी हमारी 27। और 27 अगली संख्या होगी। और 27 हमें करने के लिए यहाँ पे हमें 6 की जरूरत होगी। तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। बहुत इजीली और आसान वे में आपने देख लिया कि हमने इतना बड़ा क्वेश्चन बहुत आसान वे में हमने कर लिया। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो बहुत अच्छा लेवल है। इससे लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। आप यकीन मानिए, आप मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल तक भी हम जाएंगे। तो इसमें और अगर मैं बात करता हूँ इसमें कौन कौन से यही लैंग्वेज देके हमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम आपको बताते हैं। एक तो ए आपसे पूछ सकता है बी के, आपसे बोलेगा कि बी के, इसका आंसर तो हमारा 5 आ गया। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा हमारा 5 होगा। और हम यहाँ से थोड़ा सा रफ करते हैं। क्वेश्चन तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, यहाँ पे थोड़ा सा रफ करते हैं। और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं अगर रफ करता हूँ तो सॉरी रफ नहीं करेंगे। यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ, यहीं पे अगर क्वेश्चन बोल सकता था आपसे कि बी के मान का योग क्या होगा, तो आप क्या करेंगे। अगर यहाँ पे अगर बोल देता कि बी के मान का योग क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे। तो बी के मान तो ये रहे भैया, तो बी के मान को हम सबको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, बी के मान को सबको ऐड कर देंगे। और बी के मान को सबको ऐड करके हमारा आंसर बहुत आसान वे में हम कह सकते हैं। और अगर ऐसे ही अगर ये बोलता कि ए के मान का योग क्या होगा, ए के कौन कौन से संभावित मान हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे भैया ए के संभावित मान है। और अंकों का अगर ए के संभावित मान के अंकों का योग अगर आपसे पूछता तो बहुत आसान वे में हम सबको जोड़ रहे होते। क्या सबको जोड़ रहे होते। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला था, इसने बोला था कितने ए बी के संभव मान हो सकते हैं। तो हमने क्या बोला, बहुत आसान वे में हमने बोल दिया। तो ए बी के जो संभव मान होंगे हमारे 5 होंगे, इसके अलावा कोई मान संभव नहीं है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया है तो प्लीज एक क्लास प्लीज दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। और हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा सा रफ करता हूं मैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है। जस्ट आपको पढ़ना है कि आपको बताना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ के पहले रीड करना है अच्छे से, बाकी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत अच्छे और आसान वे में हम और आप बहुत अच्छे से समझ के क्वेश्चन को कर रहे होंगे। तो क्या है, संख्या दे रखी है हमें और क्या बोल रहा है, 9 से विभाज्य हमें संख्या दे रखी है 48, 4851 ए और 53b 9 से विभाज्य है और b का एक सम, b एक सम संख्या है, तो a के सभी मानों का योग क्या हो गया। अगर अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या बोल रहा था, संभावित मान बोल रहे थे, ए बी के संभावित मान क्या होंगे, और इसमें हमें क्या बोल रखा है इसने कि ए बी के जो ए बी जो संख्या है 9 से, मतलब ये संख्या हमें 9 से डिविजिबल है और बी एक सम संख्या है और हमारा ए के सभी मानों का योग क्या होगा। तो क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने उस क्वेश्चन का ऑपरेशन किया था तो उस क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, लैंग्वेज चेंज करके ऐसे दे सकता है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे, पहले तो हमें 9 का रूल लगाएंगे, 9 की ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक समझ लो या मेथड समझ लो आप। कैसे करेंगे, 4851, इस क्वेश्चन को मैं ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है इस वजह से। 53v ये हमारी संख्या 9 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें पहले हमें क्या करना है, 9 से जो संख्या डिविजिबल है उन संख्याओं को हम क्या करेंगे, उन संख्याओं को हम पहले हटा देंगे जो हमारी 9 से डिविजिबल होंगी या 9 से 9 का योग जहां बन रहा होगा। तो 5 और 4 को पहले हटाएंगे हम, उसके बाद 5 और 3 8 1 9, ये इसको हटाया हमने। तो यहाँ पे कितना मिला हमें, 8। यहाँ पे कितना मिला हमें, 8 मिला। यहाँ पे हमें कितना मिला, 8 मिला, सॉरी यहाँ पे हमें कितना मिला, 8 मिला। तो 8 क्या करेंगे, 8 प्लस ए बी, 8 प्लस ए बी। तो कैसे करना है, क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा था ए के सभी मानों का योग ज्ञात करें, और ए क्या है, ए एक बी एक सम संख्या है। तो सम संख्या की बात करें तो आप बोलोगे भैया 2 4 6 8 यही सम संख्या होती है क्या, यही सम संख्या होती है, इसके अलावा भी कुछ होती है। तो आप क्या बोलोगे, भैया इसके अलावा जीरो भी तो एक जीरो भी तो एक इवन नंबर है। तो आप बोलोगे भैया जीरो तो 2 से डिवाइड नहीं है, तो क्या 2 से डिविजिबल नहीं है जीरो। तो आप बताओ कि 10 2 से डिविजिबल नहीं है। तो आप बोलोगे 10 जो है पूरा 5 बार डिविजिबल है। तो हम क्या कह नहीं सकते, जीरो जो है हमारा इवन नंबर है, तो हम इसको क्या करेंगे, जीरो को भी काउंट करेंगे। इवन नंबर में अगर मैं बात करता हूँ तो जीरो को भी काउंट करेंगे। तो क्या करेंगे, जीरो भी हमारा क्या होगा, एक इवन नंबर होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, और 4 के बाद अगर मैं बात करता हूँ, 4 के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो 2 4 6 होगा और 8 होगा हमारे। अगर हमसे पेयर्स पूछता है ए बी के पेयर्स कितने होंगे, तो हम बहुत आसान वे में और 5 पेयर्स बता रहे होते, लेकिन हमें क्वेश्चन ए पेयर्स नहीं पूछा है, हमसे पूछा है ए के सभी मानों का योग क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 8 तो यहाँ फिक्स रहेगा जैसे हमने किया था। 8 के जस्ट अगली संख्या कितनी होगी, जो हमारी 9 से डिविजिबल होगी, जैसे हमने उसमें किया था। तो हम क्या करेंगे भैया, 8 से तो डिविजिबल जस्ट अगली संख्या जो 9 से डिविजिबल होगी वो होगी हमारी 9। हाँ बहुत सही, कितनी होगी 9। तो हम इसके लिए क्या करना, 1 करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 8 हमारा यहाँ पे फिक्स रहेगा। 8 और 2 10, 10 से अगली संख्या कितनी होगी जो हमारी 9 से डिविजिबल होगी। तो आप बोलेंगे 18, कितनी 18 होगी, कितनी होगी 18 होगी। तो 8 और 2 10 और यहाँ पे कितना करना होगा, 8 करना होगा। तो हमारा 8 18 हो गया यहाँ पे, 8 यहाँ भी फिक्स रहेगा और प्लस रहेगा यहाँ पे 8 और 4 12, और यहाँ पे हमें कितना करना पड़ेगा, 8 और 4 12, 12 से अगली जस्ट संख्या कितनी होगी, वो होगी हमारी 18। तो 18 के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 18 करने के लिए यहाँ पे हमें 6 करना होगा, और उसके बाद यहाँ 8 हमारा फिक्स रहेगा। तो 8 और 6 कितना हुआ, 14 हुआ। 14 के जस्ट अगली संख्या कितनी होती है जो 9 से डिविजिबल है, वो आप बोलोगे 18, कितनी 18। तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें और 4 करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा यहाँ पे
जो इक्वल में हमारा जो आएगा वो 18 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 8 फिक्स है और प्लस का साइन करेंगे। 8 8 16, 16 से जस्ट अगली संख्या कितनी होगी जो हमारी 9 से डिविजिबल होगी, तो आप बोलोगे 18। तो 18 और इसके बाद 18 करने के लिए यहाँ पे हमें 2 करना पड़ेगा। तो इसमें क्या बोला था क्वेश्चन में हमारे, बोला था ए के सभी मान। तो आपके सामने ए के सभी मान यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप बहुत ही इजीली आसान वे में बता सकते हैं। तो ए के सारे मान, ए के कितने मान है आपको काउंट यहाँ पे ऐड करके देख लेना है। 1 + 8 + 6 + 4 + 2। तो यहाँ पे आप जो ऐड करके देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे ऐड किया 8 और 1 9, 9 से 15, 15 4 19, 19 और 2 कितने हुए 21, कितने हुए 21। आपका क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि 9 से विभाज्य है और बी एक सम संख्या है, तो ए के सभी संभव मान का योग क्या होगा। तो हमने बहुत इजीली और आसान वे में आपको ये बताया है कि 8 से मतलब ए के जो इतने भी मान होंगे वो आपने यहाँ पे ऐड कर लिए, आपके सामने लिखे हुए हैं। एक बार फिर से हम रिवाइज करवा देते हैं आपको कैसे किया क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन बोल रहा था कि ये संख्या हमारे सामने दी हुई है तो 9 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, और एक जो भी हमारी जो संख्या होगी वो एक सम संख्या होगी यानी कि इवन नंबर होगा। तो हमें कैसे करना है, पहले 0 से बात करते हैं। तो एक 0 है, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 हमारा एक इवन नंबर है। उसके बाद हम बात करते हैं 0 के बाद हो गया हमारा 2, 2 आता है। 2 के बाद हमारा 4 आता है इवन नंबर में। 4 के बाद 6 आता है। 6 के बाद हमारा 8 आता है। इसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है और कोई नंबर नहीं है, सिंगल डिजिट में होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं है जो हमारा इवन नंबर हो, सिंगल डिजिट में हो। हमने सारे नंबर्स ले लिए यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, 8 और 8 के बाद जस्ट अगली संख्या कितनी होगी जो 9 से डिविजिबल होगी। तो आप बोलोगे 8 के बाद जस्ट अगली संख्या कौन सी होगी जो 9 से डिविजिबल होगी। तो आप बोलोगे 9 है। कौन सी है, 9 है। तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। 9 करने के लिए यहाँ पे 1 करना पड़ेगा। और ऐसे ही हमने 8 फिक्स रहेगा यहाँ पे। 8 के बाद हमने यहाँ से देखा 8 और 2 10, 10 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है, जस्ट अगली संख्या कौन सी है जो 9 से डिविजिबल होगी। तो आप बोलोगे 18 है। ठीक है, 18 बनाने के लिए यहाँ पे 8 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे किया 8 यहाँ पे फिक्स रहेगा। 8 और 4 12 किया, 12 और 12 के बाद अगली जस्ट संख्या कितनी है, 18 है। 18 है। 18 बनाने के लिए यहाँ पे हमें 6 करना पड़ेगा और इसके बाद 8 यहाँ भी फिक्स रहेगा। 8 से 14, 14 से अगली जस्ट संख्या होगी हमारी 18 और 18 बनाने के लिए यहाँ पे 4 करना पड़ेगा और ऐसे ही होगा हमारा 8 यहाँ फिक्स रहेगा और 8 16, 16 से अगली जो संख्या होगी वो हमारी होगी 18 और 18 बनाने के लिए यहाँ पे हमें 2 करना पड़ेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और हमने क्या किया, ए के सभी मान पूछे थे उसने, ए के सभी मान हमने लिख लिए और सभी मान का योग पूछा था। अगर हमसे बोलता कि ए के कितने मान संभव हैं तो आप बोलते कि ए के जो 5 मान संभव हैं और ए के कितने मान संभव हैं, आप बोलते 5 मान संभव हैं। अगर ये हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें क्वेश्चन में बोला था का योग बताना है। हमें क्या करना है, हमें योग बताना है। तो बहुत इजीली हमने इसको सबको ऐड करके हमने इसका योग ए के मान लिख लिए और यहाँ पे ऐड कर लिए और हमारा क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हुआ, 21। बहुत इजीली और आसान वे में आपको क्वेश्चन का आंसर आपको सामने आ गया। आप आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ लेवल की, इससे आगे लेवल नहीं जाएगा। आप मेरा यकीन मानिए, आप मेरे साथ हैं तो बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। अगर आपको एक कुछ क्लास में समझ में नहीं आ रहा तो आप फिर से रिपीटेड मोड में देख सकते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 4 अंकों की एक संख्या x 6 7 बाई 9 से विभाज्य है तो x + बाई का न्यूनतम मान क्या होगा। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे बहुत आसान वे में। पहले क्वेश्चन रिलैक्स माइंड में आपको पढ़ना है। ऊपर के 2 क्वेश्चन हमने कराए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो उस क्वेश्चन के आगे, उन क्वेश्चनों के आगे बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको लगेगा और आप क्वेश्चन को एक बार सोल्व करें। यदि 4 अंकों की एक संख्या x
और 6 7 बाई 9 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा। हम क्वेश्चन को ऊपर करते हैं। तो क्या क्वेश्चन ने बोला था कि x संख्या कौन सी है, x है, x 6 7 बाई है, कितनी है 6 7 बाई है, 9 से विभाज्य है, कितने 9 से विभाज्य। 9 के विभाज्य होने के लिए आपको रूल बहुत पता होना जरूरी है। 9 से यानी कि उन 9 से विभाज्य वो संख्या 9 से विभाज्य होगी जो अंकों का योग 9 से अगर डिविजिबल है तो वो संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। तो हम बहुत आसान वे में हम बता सकते हैं क्योंकि हम रूल पढ़ के आए हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो क्या करेंगे हम, पहले हम क्या करेंगे 6 1 7 मतलब कितना हुआ, यहाँ पे अंकों का योग किया हमने 13 हुआ, 13 प्लस x प्लस वाई। और क्या बोला है, न्यूनतम पूछा है उसने। न्यूनतम का मतलब अगर जहां भी हमें न्यूनतम बोलेगा तो हमें जीरो से चेक करनी है, जीरो से चेक करके देखनी है कि अगली संख्या कौन सी होगी। छोटी से छोटी संख्या अगर न्यूनतम बोलेगा तो छोटी से छोटी संख्या रखकर हमें चेक करनी होती है कि ये न्यूनतम। और अगर अधिकतम यहीं पे अधिकतम बोलेगा तो हमें सबसे बड़ी संख्या 9 रख के चेक करनी होती है कि हमारी ये संख्या जिस भी नंबर पे 9 रख के 9 8 7 6 ऐसे करके रखते हुए आएंगे। अगर हमारा जिससे भी डिवाइड हो रहा होगा या जिससे भी हमारे अंकों का योग अगर कट रहा होगा वही संख्या हमारी 9 से डिविजिबल होगी। तो इसमें क्या करेंगे 13, अगर मैं 13 की बात करता हूँ, 13 से जस्ट अगली संख्या जो 9 से डिविजिबल है वो कौन सी हो सकती है। तो आप बोलोगे भैया 13 से जो अगली संख्या होगी वो कितनी होगी 18। 13 से जो जस्ट अगली संख्या जो होगी वो कितनी होगी 18। 18 होने के लिए जो x प्लस बाई का जो मान होगा ना, x प्लस बाई का जो न्यूनतम मान होगा वो हमारा 5 होगा। कितना होगा 5 होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और उन क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, उन क्वेश्चन से बहुत नीचे लेवल का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, आप यकीन मानिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं वो क्वेश्चन अगर हमने कर रहे थे तो बुक्स में हमने देखा था 2 पेज में उसका सोल्यूशन आ रहा था। बहुत ही ज्यादा मतलब हमने बहुत ही मतलब छोटा क्वेश्चन करने की कोशिश की है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा।